हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो हम ज्योग्राफी का टॉपिक जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो है अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अर्थ के बारे में जो टॉपिक्स बचे हैं वो ज़्यादा छोटे से 2 टॉपिक हैं, ज़्यादा कुछ बचे नहीं हैं। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, दैट इज़ एयर मास। देखिए, हम एयर मास में 2 तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं, एक होता है विंड और एक होता है एयर करंट। क्या मैंने कहा? एयर मास मतलब एयर का जो एयर मास मतलब क्या होता है? एयर जब फ्लो हो रही हो उसको हम बोलते हैं एयर मास, ठीक है। एयर का फ्लो कहीं हो रही हो तो उसको एयर मास बोलते हैं। अब देखिए, एयर का जो फ्लो है वो 2 तरह से हो सकता है। वो क्या? इन अ फॉर्म ऑफ विंड, ये आपने सुना होगा विंड। और एक और नाम, एक और तरह से वो फ्लो हो सकता है, बोला जाता है उसको एयर करंट। करंट, देखिए, एयर का अगर जो मास का फ्लो हो रहा है जिसको हम विंड बोल रहे हैं, उसमें फ्लो जो होता है एयर का वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। हवा जो चलती है वो हॉरिजॉन्टल चलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एयर करंट की, तो ये एयर करंट वर्टिकल चलता है। क्लियर? विंड होती है हॉरिजॉन्टल, एयर करंट होता है वर्टिकल। क्लियर? वर्टिकल, ओके। देखिए, तो हमको विंड पढ़ना है, सिलेबस में विंड है तो उसको हम पढ़ लेते हैं विंड को। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम ये देखिए कि टाइप्स ऑफ विंड क्या हैं। कितने तरह से विंड्स को हमने क्लासीफाई किया है, टाइप्स ऑफ विंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ विंड, क्लियर। सबसे पहला जो टाइप है विंड का वो है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड, इसको हम ट्रेडिशनल विंड भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल विंड, इसको हम प्लैनेटरी विंड भी बोलते हैं। प्लैनेटरी विंड, क्लियर, ठीक है। इसके जो टाइप हैं, इसके जो टाइप हैं परमानेंट विंड के, वो 3 तरह से इसको क्लासीफाई किया है। एक फेमस नाम है ट्रेड विंड। पहला ट्रेड विंड, दूसरा वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। थर्ड, जो तीसरा क्लासीफाई किया है वो पोलर विंड। ये 3 तरह से हमने परमानेंट विंड को क्लासीफाई किया। पहले आप इसके नाम से थोड़ा फैमिलियर हो जाए, फिर मैं आपको अर्थ के मैप पे ये दिखा दूंगा कि ये कैसे फ्लो हो रही है। पहले आप नाम से थोड़ा फैमिलियर हो जाए इससे। तो विंड के जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं परमानेंट विंड। विंड आर दोज एयर फ्लो विच आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा जो डाउट है कि जो परमानेंट विंड के कितने टाइप है, वो है 3 मेजर टाइप है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड। क्लियर? ये परमानेंट विंड के टाइप हैं। अब जो विंड का दूसरा क्लासिफिकेशन है टाइप का, उसको हम बोलते हैं सीजनल विंड। क्या विंड? सीजनल विंड। इसके जो एग्जाम्पल हैं, फर्दर जो इसको क्लासीफाई किया है कि वो 3 तरह से किया गया। देखिए, सीजनल विंड में मानसून बहुत फेमस है। और अर्थ में अगर मानसून आपको बोले तो वो कहाँ पे आता है? भारत में जो होता है वो मानसून होता है। एक है सी ब्रीज। ब्रीज मीन्स हवा का बहना। ब्रीज मतलब हवा का बहना बोलते हैं। लैंड ब्रीज, ठीक है, ये साथ में हम पढ़ लेंगे। माउंटेन या वैली ब्रीज, ये भी साथ में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। तो सीजनल विंड हो गया। थर्ड टाइप में यही लिख देता हूँ, लोकल विंड।
हर कंट्री में अलग अलग लोकल विंड चलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, बाकी तो इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। लू, ये तो लू आपने सुना होगा, इंडिया में फेमस, राजस्थान साइड गर्मी में जो चलती है। चिनूक, चिनूक, चिनूक हेलीकॉप्टर का भी नाम है, जो इंडिया ने यूएसए से लिया है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले परमानेंट विंड के बारे में देख लेते हैं, वो कैसे फ्लो होती है। तो परमानेंट विंड, हेडिंग डाल लीजिए परमानेंट विंड्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अर्थ का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए लगभग 30 के आसपास मैं 2 लाइन और खींच देता हूँ। सिक्सटी के आसपास लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे है इक्वेटर, जिसको मैंने इक्वेटर कहा था पहले भी। 30 डिग्री पे ये है, ये 60 डिग्री पे है, और ये नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री पे। सिमिलरली 30 डिग्री पे ये है, 60 डिग्री पे ये है, ये साउथ पोल 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कौन सा है? नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं जिसको, हेमिस्फेयर। नीचे है सदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर? कोई डाउट? अब देखिए, अच्छा इसमें मैंने कोरियोलिस आपको पहले पढ़ा चुका है। कोरियोलिस, मैंने कोरियोलिस को ट्रिक बताया था कि कोरियोलिस स्टार्ट सी से होता है, तो उसको आप सी मान लीजिए। मतलब सी को अगर बीच में से देखेंगे तो ऊपर वाला कौन सा है? नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड तरफ मुड़ेगी कोई भी चीज़। नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड तरफ मुड़ेगी चीज़। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जब इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रे आती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर रिड्यूस होता है। तो ये जो बेल्ट है ये लो प्रेशर बेल्ट है। ये अल्टरनेट चलती है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। नदर्न हेमिस्फीयर में ये हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर में ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। क्लियर है? तो अब ये देख लेते हैं। ओके, ये पिंक कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, अब अगर कोई भी चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लो हो रही होगी तो वो अपने राइट हैंड तरफ मुड़ेगी, कोरियोलिस ने ये कहा था। तो अब देखिए, ये जो 30 डिग्री हाई प्रेशर से लो प्रेशर रहेगी, तो वो ऐसे जाती, बिना कोरियोलिस के ऐसे जाती। तो इसका राइट क्या होगा? ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। इस तरफ फेस है ना इसका, इस डायरेक्शन पे फेस है, इस साइड फेस है। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। क्लियर? तो ये नदर्न हेमिस्फेयर में के ऊपर वाले पोर्शन में, नदर्न हेमिस्फेयर में कभी भी एयर स्ट्रीम फ्लो होती है तो वो अपने राइट तरफ मुड़ जाती है। तो वो यहाँ से राइट तरफ मुड़ जाएगी इस तरह से। क्लियर हुआ? तो जब मैं इसको कंटिन्यूसली ड्रॉ करूँगा तो वो कैसी दिखेगी? ऐसी। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूँगा इसी लॉजिक से, तो ये लेफ्ट तरफ अपने मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में मुड़ता है कोरियोलिस के कारण। ये हाई प्रेशर है तो ये इससे ऊपर जाना चाहिए था, ऐसे। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो इसको इस डायरेक्शन पे मुड़ना है। क्लियर? तो ये जो जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। सिमिलरली नीचे जो जाएगा वो इधर ऐसा जाएगा। अब ये क्या है? हाई प्रेशर से ऊपर से नीचे आएगा,
तो वो वापस इस डायरेक्शन पे जाएगा, कुछ ऐसा। सिमिलरली हाई प्रेशर से ये जब जाएगा तो ये अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा, लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बना। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली कौन सी बात है, वो ये देखिए, ये जो एरिया में विंड फ्लो हो रही है 30 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के बीच, इसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड। जो हमने 3 विंड परमानेंट पढ़ी है ना, तो इस पोर्शन वाले के नाम दिए गए ट्रेड विंड। ये परमानेंट क्यों है? क्योंकि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये हमेशा रहता है। जब भी सन निकलेगा, सन छुपेगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा अर्थ पे, ठीक है। तो ये हमेशा ये एयर फ्लो होती रहती है, इसलिए इसका नाम कहा गया परमानेंट विंड। क्लियर हो गया? अब जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन, और सिमिलरली यहाँ पे सिमेट्रिक होता है नदर्न एंड सदर्न पोल में, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। ऊपर और नीचे दोनों में इसको भी वेस्टर्लीज ही कहा जाता है, वेस्टर्लीज। ये वाला जो पोर्शन है पोल वाला, उसको हम बोलते हैं पोलर विंड। ऑब्वियसली पोलर साइड है तो पोलर विंड, तो नदर्न में है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी पोलर विंड होगी सेम, तो इसको भी पोलर विंड, नदर्न हेमिस्फीयर की पोलर विंड और सदर्न हेमिस्फीयर की पोलर विंड, नाम पोलर विंड ही दिया जाता है। क्लियर? ये है। अब अगर मैं पूछूं, अगर मैं ट्रेड विंड के बारे में पूछूं, तो आप इसको, अगर ट्रेड विंड आप समझ गए तो बाकी का भी डायरेक्शन कैसे है वो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं ट्रेड विंड की बात करूं, ट्रेड विंड चाहे नदर्न हो चाहे सदर्न हो, ट्रेड विंड दोनों में चलेगी 0 से 30 डिग्री के बीच। नदर्न में 0 तो नदर्न हेमिस्फीयर का 30 डिग्री, सदर्न में 0 से 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर का, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये आप देखिए, अगर मैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ, ऊपर वाले की नदर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ, ठीक है, यहाँ मैं सदर्न हेमिस्फीयर लिख देता हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? तो देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चल रहा था, ये यहाँ इधर देखिए आप, ये इस साइड से चल रहा है, ये स्टार्टिंग एरो का, और नीचे जा रहा है। मतलब मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है कुछ इस तरह से। सो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये जो डायरेक्शन है, ये क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट से टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। क्लियर? ये नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में बोलूँ तो सदर्न में कैसे हो रहा है? ये कुछ नीचे से इस तरह से जा रहा है, नीचे से कुछ इस तरह से जा रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है? ये साउथ ईस्ट है, ये पोर्शन साउथ ईस्ट है, और ये पोर्शन कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। अरे ऐसे ही तो होता है ना। अच्छा लो, ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, खुद ही देख लो। ये नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो रहा है और ये ऐसा जा रहा है साउथ वेस्ट की तरफ, ये पहला वाला, ठीक है। तो वैसे ही दूसरा वाला हो रहा है। तो सिमिलरली वेस्टर्लीज का भी आप डायरेक्शन निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए एक स्पेशल केस होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। आप एक चीज़ नोटिस करिए वेस्टर्लीज के बारे में। सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए वेस्टर्लीज क्या है, 30 to 60 डिग्री के बीच। वेस्टर्लीज में भी सेम वो हो रहा है, पर वेस्टर्लीज मैं अगर बोलूँ सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर, मैं इसको आपको मैप में भी दिखा दूंगा। पहले आप इसको एक बार मैं क्या लिख रहा हूँ वो रीड कर लिए, फिर मैं अभी शो मैप में कर दूंगा। एज लॉट ऑफ वाटर लेस लैंड, जमीन इस एरिया में कम है, बहुत सारा पानी है, thus
वेस्टर्लीज, जो वेस्टर्लीज में विंड चलती है, वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर फॉर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये तीन 30 से 60 के बीच 40, 50, 60 तीन आता है, 40, 50, 60 गिवन डिफरेंट नेम, इनके अलग से नाम दिए गए हैं, स्पेशल नेम दिए गए, डिफरेंट नेम्स एज दे कॉज साइक्लोन। समझिए, ये साइक्लोन कॉज करते हैं क्योंकि इस एरिया में, सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारा पानी है। अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो उस एरिया में यूरोप, साउथ एशिया, उस एरिया में यूरोप, आपके ये अपना यूरेशियन प्लेट, जो कुछ पोर्शन ये अफगानिस्तान वाली ये जो बेल्ट है, यहाँ पे बहुत सारे लैंड है, पानी का जो एरिया वो बहुत कम है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर में, इस पर्टिकुलर 30 to 60 डिग्री वाले में। तो इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर में जब ये वेस्टर्ली फ्लो होती है तो ये उतना पानी नहीं लाती, मैं बोल रहा हूँ उतना पानी लाती है, बट ये उतना पानी नहीं लाती कंपेरेटिव टू सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा ओशियन है, उस एरिया में मोस्ट एरिया ओशियन है। अब मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब इधर देखिए, अगर आप ये देखेंगे इस पोर्शन पे, देखिए 30 डिग्री लगभग यहाँ पे होगी, इस अप्रॉक्सीमेट, इधर का 30 डिग्री यहाँ होगी, और 60 डिग्री मैं एज्यूम कर लिया आप यहाँ है, और नीचे यहाँ है। देखिए, तो देखिए इस नदर्न हेमिस्फीयर के जो 30 डिग्री का से 60 डिग्री के बीच का जो पोर्शन है, ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन दिख रही है आपको, जो अफ्रीका को काटती है। तो ये जो 30 डिग्री का पोर्शन से 30 डिग्री के पोर्शन के बीच है, नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे लैंड है। आप देखिए, मोस्ट ऑफ द एरिया लैंड से घिरा, पर अब इस एरिया में आप देखिए, ये पूरा ओशियन से घिरा हुआ है, ये पूरा ओशियन से, आगे भी ऑस्ट्रेलिया के आगे भी पैसिफिक फिर उधर से कंटिन्यू करता है। तो ये पूरा ओशियन से घिरा हुआ है। अगर ड्रॉ करेंगे अलग अलग लाइन, तो देखिए इस एरिया में भी पूरे, इस करंट में भी पूरे ओशियंस पड़ते हैं यहाँ तक, सिमिलरली इस करंट में भी ओशियन पड़ेंगे। यही एक रीज़न है कि इस एरिया में साइक्लोन आते हैं, इस पानी को जब ये एयर लेके निकलती है तो साइक्लोन बन जाता है, इसलिए इसको अलग अलग नाम दिए। कुछ इंटरेस्टिंग नाम है, वो आपको देख के मज़ा आएगा। चलिए उसको देखते हैं। चलिए वापस आ जाइए। सो अलग अलग नाम दिया जाता है, क्या क्या नाम दिया जाता है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो 40 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर की यहाँ बात हो रही है, 40 डिग्री, तो इसको बोलते हैं रोरिंग 40, रोरिंग 40। क्लियर? अगर 50 डिग्री की बात करूं, F से 5, F से फ्यूरियस, ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, फ्यूरियस 50, F से 5, F से फ्यूरियस। 60, S से 6, S से श्रिक, S से 6, इसको बोलते हैं श्रिकिंग 60, श्रिकिंग 60। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, 3 नाम। नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मोस्ट एरिया लैंड है तो साइक्लोन नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया परमानेंट विंड। इतना ही था आपको पढ़ने के लिए कि क्या क्या नाम है और कैसे कैसे डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब एक आता है सीजनल विंड, हमने देखा है सीजनल विंड। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, इसमें एक आपको बात समझना है कि जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। पानी के कंपेयर में पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, ठंडा होने में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है कंपेयर टू लैंड एरिया के एवरेज स्पेसिफिक हीट से। ठीक है, तो पानी जल्दी ठंडा या जल्दी गर्म नहीं होता। अगर धूप निकली है ना, आप नोटिस करना, अगर आप धूप में खड़े हैं बीच पे, अगर ओशियन पे आप गए हैं कहीं बीच पे, तो आप नोटिस करना धूप उतनी पड़ रही, गर्मी उतनी है हर जगह, बट जो ज़मीन में आप खड़े होंगे वहाँ आपको गर्म लग रहा होगा। ज़मीन में अगर आप खड़े हैं ना तो पैर जल रहे होंगे आपके, पर उसी में आप वही सेम टेम्परेचर पे आप ओशन पे जाएंगे तो ओशन का पानी आपको ठंडा लगेगा। क्यों?
सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे ज़मीन आपको ज़्यादा गर्म लगेगी, सेम टेम्परेचर मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर वहाँ पे सनलाइट से आ रही है तो ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है, ओशियन का पानी ठंडा होता है, इसलिए आपको ओशियन का पानी ठंडा लगता है क्योंकि ओशियन का टेम्परेचर डाउन है। क्लियर हो गया ये? जो बीच में गया होगा वो ये चीज़ देखा होगा, जो बीच में गया होगा वो ये चीज़ देखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब देखिए, अगर मैं मई जून की बात करूँ, मई जून, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ, ये गुजरात, ये कुछ एरिया, तो यहाँ पूरा ओशन है आपका, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मई जून में दिन के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, मई जून पे ज़मीन गर्म होगी तो ये लो प्रेशर जोन बनेगा। ज़मीन गर्म होगी ना मई जून के टाइम पे, तो अरे ज़मीन गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है ज़मीन। जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी होगी। ज़मीन जल्दी गर्म, जल्दी ठंडी। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो मॉनसून, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिक्स देख लीजिए बस, मॉनसून को तो हमको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ क्या होगा, ये पानी गर्म होगा या ठंडा? ठंडा होगा पानी, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। रिलेटिव मैं बात कर रहा हूँ, गर्मी में ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी और ठंडी में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है। तो एट ये मई जून के टाइम पे मानसून जो रहेगा, मई जून के टाइम पे जो वो मानसून आएगा वो हाई टू लो इस डायरेक्शन पे आएगा, ज़मीन के तरफ, मतलब भारत के तरफ आएगा मानसून। जो मई जून का टाइम होगा तो वो मानसून भारत की ओर आता है। आप पढ़े होंगे ये चीज़, मानसून दो टाइप से आता है, एक जब अंदर जाता है और जब वापस जाता है तो तमिलनाडु में 2 बार पानी गिरा के जाता है। तमिलनाडु के पोर्शन पे 2 बार पानी गिर जाता है, इसलिए वो डूब जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि मानसून 2 बार आता है, एक जब गर्मी से ठंडी का, गर्मी से जून का ट्रांजिशन होता रहता है, जब गर्मी से जून की तरफ चीज़ें जाती हैं, जून के आसपास मानसून आता है, 10 जून के आसपास। तो जब मानसून आता है तब भारत के लैंड की ज़मीन की तरफ मानसून चलता है आगे। जब रिटर्न आता है तो लैंड से बाहर की तरफ जाएगा। अभी वो कैसे, ये देख लिए, ये मई जून का कॉन्सेप्ट हो गया, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब मैं अगर बात करूँ नवंबर दिसंबर, रिटर्निंग मानसून भी कई बार इसको बोला जाता है, तो वो कैसा होगा वो देखते हैं। गुजरात, ठीक है, ये एरिया, अभी तक गुजरात ये यही एरिया अपने पास है, इधर पाकिस्तान है वो अभी तक नहीं है, आगे का पता नहीं, पर अभी तक तो नहीं है, ठीक है। तो ये गुजरात है। तो अब देखिए नवंबर दिसंबर में जैसे ज़मीन जल्दी गर्म होती है तो ज़मीन जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ज़मीन अगर ठंडी हो गई तो वो हाई प्रेशर बन जाएगा और पानी रिलेटिवली उसके कंपेयर में गर्म होगा, रिलेटिवली गर्म होगा। तो अब क्या होगा, ये यहाँ चला गया, यहाँ से बाहर चला गया मानसून, ये इधर। क्लियर? ये दो तरह से मानसून चलता है। तो मानसून को मानसून किसने दिया था? अल मसूदी ने इसका नाम मानसून दिया था, अल मसूदी ने। मानसून, जो मानसून नेम है इसको गिवन बाय, ये अरेबिक वर्ड है, अल मसूदी ने से दिया था, अल मसूदी ने। क्लियर हो गया मानसून? ठीक है। अब सेकंड हेडिंग डाल लेते हैं, मानसून हो गया फर्स्ट टाइप का। सीजनल में ही अब सेकंड टॉपिक क्या है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हमने पढ़ा था। वहाँ पे मैंने जब स्टार्टिंग में हेडलाइन लिखाई थी तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज लिखाई थी मैंने। तो ये क्या होगा, सी ब्रीज, इसमें एक होगा सी ब्रीज, इधर होगा लैंड ब्रीज। ब्रीज मीन्स विंड, हवा का बहना। अब देखिए, अब आप एक बात समझिए, ये लैंड एरिया है, यहाँ पानी है, सेम गर्म ठंडे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। अब क्या हो रहा है देखिए, ये लैंड एरिया है और मान लीजिए ये सी है,
अब जो टेम्परेचर है वो अगर मैं डे की बात करूं, डे में, तो डे में क्या होगा, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, जमीन जल्दी गर्म होगी, डे में सन है, तो ये इसके सोलर रेडिएशन के कारण ये लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये लो प्रेशर बन जाएगा, और वाटर का टेम्परेचर इसके पर्सपेक्टिव में कम होगा तो हाई प्रेशर बन जाएगा। अब विंड कैसी फ्लो होती है, हाई टू लो, विंड हाई टू लो फ्लो होती है। तो अब विंड कैसी फ्लो होगी, इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो सी ब्रीज में जो विंड होती है, विंड या ब्रीज जो फ्लो होती है सी ब्रीज में, वो सी टू लैंड होती है। क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर मैं नाइट की बात करूं तो नाइट में सेम ये जमीन है आपकी, ठीक है, सेम ये पानी है। अब क्या है, मून निकल गया है, प्यारा सा मून। अब रात हो गई है, तो अब रात में जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। तो रात में जमीन जितने जल्दी दिन में गर्म हुई थी उतनी जल्दी जमीन ठंडी हो गई। तो अब जमीन और जो है वो हाई प्रेशर है और पानी या सी है लो प्रेशर। और विंड कैसी फ्लो होगी, हाई टू लो। इसका फायदा एक लोग उठाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन। अब आप समझिए, अब विंड कैसी फ्लो होगी, यहाँ इस केस में जो विंड फ्लो होगी वो होगी लैंड, जमीन से सी की ओर, रात के वक्त में जमीन से सी की ओर जा रही है। अब मुझे एक बताइए, अगर आपको मछली पकड़ना है तो आप टेक्निकली दिन में पकड़ना चाहेंगे कि रात को? अगर आपके पास एक छोटी बोट है जो कि नॉर्मल है, जिसमें आपको पावर खुद से लगानी है, चप्पू वाली बोट है, तो अगर आपको छोटे मछुआरे हैं आप जिसके पास मोटर बोट नहीं है, तो अगर आप दिन में गए इस टाइम पे, सी ब्रीज के टाइम पे, तो जैसी आपकी ये बोट जाएगी आपको उधर से क्या आती रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में विंड, तो आपको वो वापस जमीन की तरफ धक्का देगी, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। पर अगर आप रात को मछली पकड़ने गए तो क्या होगा, आपकी जो बोट का जिस तरफ सी में अगर आपको जाना है, सी में अगर आपको जाना है तो रात को वो बोट, आपका जो बोट है उसको धक्का देगी, वही लैंड ब्रीज, लैंड टू सी, लैंड टू सी आपको रात को धक्का देगी, तो सी की तरफ पहुंच गए, आपने रात भर मछली पकड़ी, जैसी दिन हुआ या सुबह हो गई, जैसी धूप आने लग गई, जमीन वापस जल्दी गर्म हो गई। अब आपको कहाँ से जाना है, सी से जमीन की तरफ, तो अब वापस सी ब्रीज दिन में आपको वापस धक्का दे देगी, आपको कम मेहनत में मछली पकड़ा जाएगी। इसलिए जो फिशरमैन है ना, वो रात को मछली पकड़ने जाते हैं। इसी रीजन से फिशरमैन रात को फिश पकड़ने जाते हैं। उनको भी पता है कि कब मछली पकड़नी है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला है, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ये चीज़ पढ़ने में, क्योंकि ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये लॉजिकल है, तो जनरली पढ़ने में इंटरेस्ट आता है इस चीज़ को ज्योग्राफी में। थर्ड पॉइंट, माउंटेन ब्रीज या वैली ब्रीज। वैली मतलब घाटी, जो गैप है, माउंटेन मतलब प्रोजेक्टेड एरिया जो ऊपर बना है, उसके बाजू से जो घाटी जाती है, जो गैप है, उसको हम वैली बोलते हैं, वैली ब्रीज। अब आप समझ लीजिए कि ये माउंटेन है, ठीक है, तो ये माउंटेन है और ये पोर्शन वैली है। अब अगर मैं बोलूँ कि सन है, डे टाइम है मीन्स, अब सन भड़ा भड़ धूप फेंक रहा होगा, सन धूप फेंक रहा होगा, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये लो प्रेशर में पहुंच जाएगा। सूरज की रोशनी के कारण ये
आइस हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है माउंटेन पे, आइस इज़ अ ब्लैक बॉडी तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो जो माउंटेन का जो एरिया है वो लो प्रेशर बन जाएगा और वैली का जो एरिया है वो हाई प्रेशर बन जाएगा दिन के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे जब दिन है। तो जो ब्रीज हो रही होगी वो कैसी हो रही है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मीन माउंटेन टू वैली। इसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन, इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके मैंने उल्टा उल्टा ड्रॉ कर दिए। ओके, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। हाँ, तो ये वैली से माउंटेन की ओर ऊपर जाएगी, वैली टू माउंटेन मीन्स ऊपर जाएगी ये। सो इसमें क्या हुआ, वैली से माउंटेन जा रही है। तो जैसे कि हमने ऊपर भी आपने नोटिस किया होगा कि जिससे जिस तरफ जाती है तो हमको वो ब्रीज बोल देते हैं। जैसे कि देखिए, सी से लैंड की तरफ जा रही है तो सी ब्रीज हमने बोल दिया था। देखिए, जिससे जहां से निकल रही है ना, वो सी टू लैंड होगी तो सी, लैंड टू सी होगी तो लैंड ब्रीज। उसी प्रकार वैली में वैली टू माउंटेन, वैली टू माउंटेन वैली ब्रीज। इसका उल्टा जब होगा, इसका उल्टा क्या होगा, नाइट टाइम पे ये माउंटेन है, ये वैली है, अब हुआ नाइट। अब नाइट में ऊपर बहुत हो जाता है सर्दी, तो ऊपर हो गया हाई प्रेशर माउंटेन के टॉप पे, वैली हो गया उसके रिलेटिव लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा इस तरह से। तो अब फ्लो कैसा हो रहा है, माउंटेन टू वैली। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया, इसकी ट्रिक भी बता दी कि अगर माउंटेन से शुरू हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे माउंटेन ब्रीज। इसको हम क्या बोलेंगे, माउंटेन ब्रीज, माउंटेन ब्रीज बोला जाता है इसको, माउंटेन ब्रीज। ठीक है, तो इसके बाद इस वीडियो को 30 मिनट लगभग हो गया है, तो नॉन टेक आपको इतना ही देर पढ़ना रहेगा मेरे हिसाब से, तो आपका धीरे धीरे सिलेबस हो जाएगा। हमने लगभग विंड से रिलेटेड पूरी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। सिर्फ अब इस पोर्शन में जो फिजिकल पोर्शन है ज्योग्राफी का, अर्थ के बारे में जो है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अब इसके बाद हम लोकल विंड्स पढ़ेंगे, साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन से रिलेटेड करंट अफेयर भी देख लेंगे, जो अभी रिसेंटली साइक्लोन आए हैं उनके नाम क्या हैं, और जो कॉमन साइक्लोन होते हैं, जो फेमस साइक्लोन है जो पहले से हैं, उनके नाम देख लेंगे। तो ये 2 टॉपिक जैसे ही आपको लोकल विंड और साइक्लोन और उसका रिलेटेड करंट अफेयर भी मैं साथ में ऐड कर दूंगा। ये अगर हो गया तो ये ज्योग्राफी का फिजिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छे से हमने डिटेल में कवर किया है। तो अगर आप इतना भी ज्योग्राफी पढ़ लिए तो एसएससी या उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्स में आपके ठीक ठाक ज्योग्राफी से आप अटेम्प्ट कर लेंगे इस पोर्शन का। इसके बाद मैं इंडिया कराऊंगा, उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, रिवर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।